खबर देंगे आपको। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए भारत, रूस, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान 27 साल बाद किसी बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है। तो की एजेंडाज एंड फोकस एरियाज क्या हैं? बेसिकली ये थोड़ा सा तस्करा करते हैं। साउथ एशिया में पाकिस्तान जो है भारत के बाद दूसरा बड़ा अहम मुल्क है, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको तो किसी सूरत भी नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता, चाहे वो कोई भी ताकत हो, बड़ी से बड़ी ताकत हो, हमारा पड़ोसी हो, रीजनल पावर हो। जारी बात है उनकी भी कैलकुलेशन है। उनकी कैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। उनकी कैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान से बात नहीं करनी, ये अच्छा मौका नहीं है। अगर हम आज पाकिस्तान से बात करेंगे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने के लिए कई कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स ने अपनी रिक्वेस्ट डाल दी, अर्जी जो है वो दाखिल कर दी। पॉइंट 80 मिलना है शहबाज शरीफ साहब के नाल, बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो है हमारा खाना भी नहीं हजम होगा और हम तरक्की कैसे करेंगे, ये तो हम खुद ही कह रहे हैं। वैसे वो ये कह रहे हैं लेकिन इंडिया की तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। आप देख लीजिए कि 7 साल के बाद अब SCO की समिट हो रही है। आपने सही कहा, जो कोशिशें की गई पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करने की और आइसोलेट करने की हिंदुस्तान की तरफ से, जयशंकर साहब की जो स्टेटमेंट होगी उसमें देखेंगे कि वो किस तरह बायलैटरली तो वो पाकिस्तान को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि एजेंडा आइटम है तो इसमें दहशतगर्दी के हवाले से बात तो होगी। आया वो अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान को यूजुअली वो रिफर करते हैं ये टर्म इस्तेमाल करके, क्या वो इस्तेमाल करेंगे या कोई फॉर्मुलेशन तब्दील होगी? हम सिर्फ SCO करने जा रहे हैं अटेंड, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, और इंडिया जो है वो करना चाहता है, जितने भी उसके होते हैं रूल्स उनको फॉलो करता है, तो इसलिए डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं। वैसे तो खैर कोई छोटा मोटा वजीर भी जा सकता था, वैसे तो मोदी साहब भी जा सकते थे, लेकिन मोदी साहब तो नहीं जा रहे, ना ही जाएंगे। हाँ, लेकिन डॉक्टर जयशंकर को भेज रहे हैं, ये भी बड़ी बड़ी बात है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तान में SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन चर्चा में आ गया है और उसके पीछे की वजह है भारत, क्योंकि भारत के PM नरेंद्र मोदी जी इस इवेंट में न जाकर डॉक्टर S जयशंकर साहब को पाकिस्तान भेज दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बुरा धक्का लगा है। वहीं डॉक्टर S जयशंकर साहब ने अपने पाकिस्तान दौरे को बस एक फॉर्मेलिटी बताया है, जिसको वो पूरा कर रहे हैं, ना कि इस दौरे में भी भारत पाकिस्तान रिश्तों पर कुछ बात करेंगे। दोस्तों देखा जाए तो पिछले 27 सालों के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, वहीं भारत की तरफ से कोई डिप्लोमेट या नेता 9 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में यह इवेंट आयोजित हो रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए दशकों बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान आने का फैसला क्षेत्रीय देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देते हुए चीन के प्रभुत्व को काउंटर करना है, और इसी वजह से डॉक्टर S जयशंकर साहब का पाकिस्तान दौरा चर्चाओं में आ गया है। इस सिलसिले में बहुत अच्छा होता, बहुत ही अच्छा होता अगर डॉक्टर जयशंकर जो पाकिस्तान आ रहे हैं वो इसको बायलैटरल रंग भी दे देते। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ डॉक्टर जयशंकर ने इस मौके को मिस किया। जारी बात है उनकी भी कैलकुलेशन है। उनकी कैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। उनकी कैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान से बात नहीं करनी, ये अच्छा मौका नहीं है। अगर हम आज पाकिस्तान से बात करेंगे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो जाएगा। सो वो अपनी कैलकुलेशन में पाकिस्तान को जहां देखना चाहते हैं वो इसीलिए बात नहीं कर रहे। उनकी कैलकुलेशन में वो समझते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस में कहीं फॉल नहीं करता। ये वो चीजें हैं मैं समझता हूं जिस पे इमीडिएटली पाकिस्तान की लीडरशिप को बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। देखिए इंडिया जो है या दुनिया का कोई मुल्क भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सीरियस प्लेयर को देखता है, ठीक है जी। और मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को महसूस करता हूँ और मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर वो सीरियस प्लेयर को देखते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि हमें सीरियस ही देखा जाए और हम ये नहीं चाहते कि हमें नॉन सीरियस लिया जाए। पाकिस्तान डेफिनेटली चाहता है कि भारत हो या बाकी दुनिया के जो दूसरे ममालिक हों वो हमें सीरियस लें, हमारे साथ बिजनेस करें, कारोबार करें, इंगेज करें। देखें अगर भारत और चाइना के दरमियान $125 अरब की बायलैटरल ट्रेड हो सकती है तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान क्यों नहीं हो सकती? सवाल है ना, क्यों नहीं हो सकती?
یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم چیز ہے. ہم نے شاید اس طرح اپنی طاقت یا اپنے آپ کو ریلیونٹ نہیں بنایا جس طرح ہمیں بنانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے ہم بہت اچھا کر سکتے تھے, بہت زبردست ہم چیزیں کر سکتے تھے کہ لیکن انفارچونیٹلی ہم پھنس گئے جیو اسٹریٹجک کمپٹیشنز میں, پھنس گئے ہم, پھنس گئے وار اینڈ ٹیرر میں, ہم پھنس گئے اپنی جنگوں میں. ہمارا فوکس جو ہے وہ عوام ہونا چاہیے تھا. ہمارا جو فوکس ہے وہ گلوبل, ہم جو بڑی طاقتوں کی جنگیں تھیں یا جو بڑی طاقتوں کے کمپٹیشن ہے اس میں گھس گئے. اس میں تو آپ کو پتہ ہے ہم کئی دفعہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھارت جو ہے اس نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا شروع میں, نان الائنمنٹ کو دیکھتے ہوئے. نان الائنمنٹ کی بات کی, وہ جسے کہتے ہیں نا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آج کا زمانہ ملٹی الائنمنٹ کا ہے, جسے ڈاکٹر جے شنکر نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ ملٹی الائنمنٹ. دیکھیے وہ اپنی مرضی سے چیزیں کرتے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے کہ ہاں جی ہمیں نان الائن رہنا ہے, نان الائن ہے. آج وہ کہتے ہیں ہمیں ملٹی الائن رہنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ بھی کاروبار کریں گے, رشیا سے بھی کاروبار کریں گے, ہم سب سے کریں گے. ٹھیک ہے. کل اگر آپ نے دیکھا ہو کہ یورپین یونین کے اندر بڑی لڑائی ہوئی ہے جس میں ہنگری کے پرائم منسٹر وکٹر اوربن نے بیسیکلی یورپین یونین کو کھری کھری سنائی, اور انہوں نے اس کو, وکٹر اوربن ہنگری کے پرائم منسٹر کو, رشیا اور چائنا کا چمچہ تک کہہ دیا کہ بھائی تم تو ان کے اسٹوج ہو, تم تو ان کے اسپائے ہو, تم تو یہ ہو, تم وہ ہو. یورپین یونین انہیں کہہ رہی ہے کہ بھائی تم کیوں جو ہے وہ چائنیز رشینز کو ویزے دے رہے ہو, شینجن ویزے کیوں دے رہے ہو. تو رشین وہ آگے سے ہنگیرین کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کتنا تیل خرید رہے ہو. یہی وہ چیز ہے جو انڈین فارن منسٹر نے یہ بات کہی ہے یورپینز کو کہ آپ کتنا تیل خریدتے ہیں, اب ہمیں باتیں کرتے ہیں. سو کوشچن یہ ہے کہ یہ ملٹی الائنمنٹ کا زمانہ ہے, ہم کیا ملٹی الائنمنٹ میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے, یہ ایک کوشچن ہے. میرا خیال ہے یہ وقت فیصلہ کرے گا. ابھی تک تو ہم ٹھیک جا رہے ہیں. ٹھیک اس لیے جا رہے ہیں, دیکھیں ہمیں جو جسے کہتے ہیں نا ہمارے لیے چائنیز امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمیں اسلحہ دیتے ہیں, ہمیں وہ پیسے بھی دیتے ہیں. منی اینڈ گنز دونوں ہماری چائنیز پوری کرتے ہیں, ہماری اور کوئی پوری نہیں کرتا. گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہمیں پیسہ دیتے ہیں, اور وہ بھی ظاہری بات ہے وہ بھی کس طرح دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں چائنا کو دباؤ. اب دیکھیں آئی ایم ایف نے آپ کو پتا ہے ریسنٹلی جو پاکستان کو پیسے دیے ہیں وہ کس طرح دیے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ چائنا سے گارنٹی لے کے آؤ کہ چائنا تم سے پیسے نہیں مانگے گا, پہلے تم ہمارے پیسے دو گے. جاؤ سعودی عرب سے گارنٹی لے کے آؤ کہ پہلے تم ان کے پیسے نہیں دو گے, ہمارے پیسے دو گے. جاؤ یو اے ای سے گارنٹی لے کے آؤ اور ہمیں وہ گارنٹی دو کہ پہلے وہ تم سے پیسے نہیں مانگیں گے, ہم مانگیں گے. اس طرح ہمیں قرضے دیے ہیں. ان ادر ورڈز انہوں نے تو چین کو بڑا تنگ کیا ہے, اور چائنا کو اس چیز کا پتا تھا کہ اگر ہم نے پاکستان کی یہ مدد نہ کی, یہ موریٹوریم نہ کیا, تو جو ہے نا وہ ساڈے پنجابی کہتے ہیں سیٹی بج جائے گی. کیا بج جائے گی؟ سیٹی. چائنا دی بھی سیٹی بج